नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। साथियों, अक्सर रेल यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म खाली होने के बावजूद भी ट्रेनों को आउटर पर रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों किया जाता है कि प्लेटफॉर्म खाली होने के बावजूद भी किसी ट्रेन को आउटर पर क्यों रोक दिया जाता है? तो आज की वीडियो में हम आपको इसी बात का आंसर बहुत ही आसानी से देने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए ताकि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब भी कोई ट्रेन किसी बड़े रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री करती है तो उस रेलवे स्टेशन के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि 8, 10, 12 प्लेटफॉर्म होते हैं, तो हर एक प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनें आती है उनके हिसाब से कैटेगरी वाइज या फिर रूट वाइज पहले से ही ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि सुपर फास्ट या फिर प्रीमियम ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 डिसाइड किया गया है और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 डिसाइड किया गया है और पैसेंजर ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 डिसाइड किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला रीजन ये होता है कि उस रेलवे स्टेशन के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनका एक प्री डिफाइंड शेड्यूल तैयार किया गया होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही उन ट्रेनों को वहाँ पर होल्ट दिया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पर या ट्रेनें आएगी। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर जिस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आने वाली है और उस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही यानी ऑलरेडी ही कोई अन्य ट्रेन है, तो भले ही उस रेलवे स्टेशन के बाकी सारे प्लेटफॉर्म खाली हो, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए जो भी प्लेटफॉर्म डिसाइड किया गया है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई दूसरी ट्रेन होगी तो वहाँ पर उस ट्रेन को आउटर पर रोक दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी चीज ये होती है कि जो भी ट्रेनें होती है उनका एक रूट वाइज शेड्यूल प्री डिफाइंड होता है कि किस रूट की ट्रेन किस रूट से होकर जाएगी। यहाँ पर आप मान लीजिए कि वहाँ पर कोई दूसरी ट्रेन जैसे कि कोई पैसेंजर ट्रेन या फिर कोई मालगाड़ी है, तो उस कंडीशन में ट्रेनों को आउटर पर रोक दिया जाएगा और उस ट्रेन के निकलने के बाद ही इस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा से इसी नियम को फॉलो किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी कभार ऐसा भी देखा होगा कि ये अनाउंसमेंट की जाती है कि ये जो ट्रेन है ये इस प्लेटफॉर्म के बदले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो उस कंडीशन में यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है, क्योंकि वहाँ पर यात्रियों को पहले से ही पता होता है कि ये ट्रेन हमेशा से इसी प्लेटफॉर्म पर आती है और अचानक से शेड्यूल बदलने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेन को लाया गया है। तो उस कंडीशन में यात्रियों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो भी चीजें होती है वह पहले से ही प्री डिफाइंड होती है और उसी के हिसाब से ही ट्रेनों को होल्ट दिया जाता है। यहाँ पर साथियों, एक और जरूरी चीज ये भी फॉलो की जाती है कि जैसे कोई ट्रेन अपने टाइम टेबल से नहीं चल रही है और अपने टाइम से 20 मिनट या फिर आधे घंटे की देरी से चल रही है और वहाँ पर कोई दूसरी ओर से कोई अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन जो कि अपने निर्धारित समय से चल रही है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो ट्रेन लेट चल रही होती है उनको आउटर पर रोक दिया जाता है, क्योंकि ये ट्रेन तो पहले से ही लेट है और जो ट्रेन अपने समय से चल रही है वह ट्रेन लेट ना हो, इसीलिए उस ट्रेन को पहले उस प्लेटफॉर्म पर लगा दिया जाता है और जब वह ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से चली जाती है तभी जो ट्रेनें आउटर पर खड़ी रहती है उनको प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। साथियों, यहाँ पर एक और चीज फॉलो की जाती है, जैसे कि ट्रेन में बहुत सारे वेंडर लोग होते हैं या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना चाहते और उनको रेलवे स्टेशन से पहले ही उतरना होता है। जैसे कोई स्कूली बच्चे हो या फिर काम करने वाले लोग हो या फिर ट्रेन में सामान बेचने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता है कि ट्रेनों को आउटर पर रोक दिया जाता है, जहाँ पर वह लोग ट्रेनों से उतरकर जहाँ उनको जाना होता है वह चले जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आउटर पर ट्रेनों को रोकने का यही रीजन होता है। इसी के चलते ट्रेनों को आउटर पर रोक दिया जाता
है। ऐसा नहीं होता है कि बेवजह के ट्रेन को आउटर पर रोक दिया जाता है जबकि प्लेटफॉर्म लाइन खाली होती है। प्लेटफॉर्म लाइन खाली होने के बावजूद भी ट्रेनों को आउटर पर रोकने का मेन रीजन यही होता है कि वह सारा शेड्यूल पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि प्लेटफॉर्म खाली होने के बावजूद भी ट्रेनों को आउटर पर क्यों रोक दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।